आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी जी की पहली नारी शक्ति मुख्य प्रशासिका रही जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें मम्मा कहकर पुकारते थे, कि स्मृति दिवस पर रुड़की सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजयोगिनी बीके गीता ने मम्मा की रूहानियत व उनकी ईश्वरीय सेवा को याद करते हुए उनके सद्गुणों का उल्लेख किया। बीके रजनी के संचालन में वक्ताओं ने मम्मा के हाजी के पाठ से प्रेरणा लेने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट परीक्षा में जिन 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क दिए गए, उनकी आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनः परीक्षा कराई गई, लेकिन 750 अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए आज एक बड़े हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों जवान सीआरपीएफ की कोबरा 201 बटालियन के थे। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के ट्रक को निशाना बनाकर आईईडी धमाका किया, जिसमें कांस्टेबल शैलेंद्र व वाहन चालक विष्णु की जान चली गई। मानसून के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। इसमें डेंगू फैलने की आशंका को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है। बरसात में डेंगू के प्रकोप से आम जन को बचाने के लिए जहां सफाई पर जोर देने की बात कही गई, वहीं डेंगू पीड़ितों के पर्याप्त उपचार व्यवस्था के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। हरिद्वार में स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की बैठक में हरेला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस के रूप में मनाने तथा अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में स्वतंत्र सेनानी भारत भूषण, अध्यक्ष देशबंधु, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, महासचिव जितेंद्र रघुवंशी, उपाध्यक्ष मुरली मनोहर आदि मौजूद रहे। रुड़की में केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 के 9 छात्र छात्राओं को भारत स्काउट एवं गाइड में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया, जिसके लिए छात्रों को प्राचार्य अरविंद कुमार ने बधाई दी है। हरिद्वार में पथरी के निकट चलती कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई और कार में आग लग गई और कार चालक किसी तरह से कार से कूदकर जान बचाने में कामयाब हो गया। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी का आज का हमारा ये मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला प्रेरक वीडियो। और दूसरा, मैंने मम्मा से कराची में पूछा था, ऐसे मम्मा ऑफिस में बैठी थी, मैं आगे जगह बैठी। मैंने कहा मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? कहा सदियों समझो मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन आज का दिन ये मम्मा का सुनाया हुआ मंत्र भूलता नहीं है। सदा समझती हूँ मेरी अंतिम घड़ी है, मुझे बाबा की याद रहे। जब मम्मा पुणे में लास्ट में हमारे पास थी, 5 सप्ताह साथ में थे, देखा मम्मा इतनी सेवा करते हुए भी कब वर्णन नहीं करती थी मैंने ये किया। असल मैं तो कई बार ये बात अंदर में याद आती मम्मा की। मम्मा चिंतन वर्णन से सदा फ्री देगी। और साथ साथ मम्मा में खास ये देखा कितना अंतर, मम्मा हम अंतर्मुक्ता कहेंगे, लेकिन मम्मा का बाहर निमित्त आना, बाकी अंदर अपने मस्ती में रहना। चेहरे पर वो खुमारी, वो नशा, वो खुशी इतनी भरी हुई थी जो कभी भी थोड़ा गंभीरता इतना अच्छी मीठी थी, जो मामा ऑर्डिनरी कुमारों के तरह से या माताओं के तरफ से, मनुष्य के तरफ से ऐसे हंसना या ऐसे बोलना वो नहीं देखा। उसके मुस्कुराने में भी बहुत बड़ा राज समाया हुआ होता था। इशारे से समझना हो तो मम्मा के मुस्कुराने से समझ जाएंगे। शिक्षा भी मम्मा देंगी बहुत इशारे से, रॉयल्टी से। मुझे ये बहुत मम्मा की बात दिल को लगी हुई है। जब भी मामा कहाँ हमारे पुणे में जाती थी, मम्मा को लेके जाते थे थोड़ा सैर कराने, तो मुझे कहती थी मैं जा रही हूँ। मुझे कहती मम्मा मेरे से पूछती क्यों है? तो ये मुझे बहुत मम्मा की बात अच्छी लगी है। मैं कहाँ भी जाएंगी, कहाँ से आएंगी, बताएंगी मैं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। ये सभ्यता
मम्मा ने बहुत अच्छी सिखाई है। और सदा हर एक से मम्मा रिगार्ड से बात करती थी। मुझे मम्मा आप कहती थी, मुझे लज्जा आती थी। मम्मा को कहती थी, मम्मा मुझे आप नहीं कहो।